किन्नौर नाम सुनते ही दिमाग में पहला चीज जो आता है वो है किन्नौर कैलाश, जहाँ पर बसते हैं भोलेनाथ भगवान शिव जी। साथ में किन्नौर फेमस है यहाँ की खतरनाक और एडवेंचरस रास्तों की वजह से, जहाँ आए दिन बड़े बड़े पत्थर रास्तों के ऊपर गिरते रहते हैं, लैंडस्लाइड होती रहती है। लेकिन ये सब चीज़ों के बारे में आप एकदम भूल जाओगे जब कुछ इस तरह के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ की लश ग्रीन वैलीज, ग्लेशियर से बहती हुई नदियाँ, स्नो कैप्ड माउंटेन्स, एप्पल गार्डन्स और यहाँ की स्पिरिचुअल और कल्चरल हेरिटेजेस जो किन्नौर को बनाती है एक पीसफुल और अनफॉरगेटेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जहाँ पर एक बार जाना तो आपको जरूर चाहिए। क्योंकि हिमाचल प्रदेश सुनते ही कुल्लू, मनाली और शिमला ये सब जगह ही पहले आता है हम लोग के जहन में। हाँ, वो सब जगहें भी काफी खूबसूरत और लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन बहुत क्राउडेड भी। तो अगर आप हिमाचल का प्लान बना रहे हो और आपको भीड़ भाड़ से दूर पीसफुल जगहों पर जाना पसंद है और नेचर के बीच कुछ दिन शांति से बिताना है, या अगर आप मनाली, शिमला ऑलरेडी घूम चुके हो और कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो किन्नौर आपके ट्रेवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए। ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। तो चलिए जानते हैं कि किन्नौर घूमने के लिए कितना दिन आपको चाहिए होगा और क्या क्या जगह है किन्नौर में घूमने के लिए और कितना खर्चा होगा। हर एक चीज डिटेल में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में अगर आपको किन्नौर के साथ साथ स्पीति वैली भी कवर करना है तो उसके लिए एक अलग वीडियो आएगा, जो किन्नौर घूमने के बाद स्पीति वैली में क्या क्या जगहें आप घूम सकते हो वो भी आपको जानने को मिलेगा डिटेल में। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी से ही कर दीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो। पहला है कि किन्नौर कैसे पहुंचे। तो इसके लिए आपको पहले पहुंचना पड़ेगा चंडीगढ़ या शिमला। अगर आप चंडीगढ़ तक पहुंच जाते हो ट्रेन या फ्लाइट से, तो वहीं से आप एक प्राइवेट कैब से अपना ट्रिप स्टार्ट कर सकते हो किन्नौर के लिए। या अगर आपके लिए दिल्ली तक पहुंचना इजी रहता है तो आप दिल्ली पहुंचकर कश्मीरी गेट से नाइट वोल्वो बस से कुछ 8 से 9 घंटे के सफ़र के बाद पहुंच सकते हो शिमला, जो हम लोग ने भी सेम किया था। वैसे हम लोग ने किया था किन्नौर और स्पीति वैली का ट्रिप एक साथ, जिसमें आपको मिनिमम 7 से लेकर मैक्सिमम 10 दिन तो ज़रूर चाहिए होगा हर एक जगह अच्छे से घूमने के लिए। और ज़्यादातर लोग ऐसे ही अपना ट्रिप को प्लान करते हैं। अब किन्नौर और स्पीति वैली ट्रिप एक साथ करने का टाइम भी डिपेंड करता है कि आप कौन से महीने में जा रहे हो और कौन सा रूट प्रेफर कर रहे हो। जैसे कि जून से नवंबर के बीच का टाइम ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं, जिसमें आप जा सकते हो पहले शिमला, फिर किन्नौर और स्पीति वैली घूमकर चंद्रताल लेक देखकर मनाली जाकर अपना ट्रिप को एंड कर सकते हो। या अगर आप विंटर्स में जाते हो दिसंबर से अप्रैल के बीच का टाइम, तो आपको सेम रूट से शिमला ही रिटर्न होना होता है और ये रूट पूरे साल ही ओपन रहता है, जहाँ पर चंद्रताल और मनाली वाला रूट विंटर्स में बंद रहती है स्नोफॉल के कारण। लेकिन आज का ये वीडियो है सिर्फ किन्नौर घूमने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों के पास उतना टाइम नहीं होता है किन्नौर और स्पीति वैली एक साथ घूमने के लिए। छुट्टी वगैरह आसानी से नहीं मिलता है, तो आप 4 दिन का छुट्टी लेकर सिर्फ किन्नौर का ट्रिप भी कर सकते हो। और स्पीति वैली घूमने का डिटेल टूर प्लान वीडियो आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि किन्नौर घूमने के लिए बेस्ट टाइम क्या है। सो अप्रैल से जून का टाइम जो है बेस्ट होता है वहाँ पर घूमने के लिए। सुबह का टाइम बहुत ही प्लेजेंट वेदर रहता है और रात को ठीक ठाक ठंड भी होती है। आपको स्नोफॉल तो नहीं देखने को मिलेगा उस टाइम, पर नज़ारे वहाँ के कुछ इस तरह तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग भी गए थे अप्रैल के महीने में। हाँ, जुलाई से सितंबर का टाइम हो सके तो अवॉइड करना ही बेटर होता है, क्योंकि मॉनसून में एक तो बारिश में लैंडस्लाइड पहाड़ों में कॉमन ही है, लेकिन यहाँ के रास्ते थोड़ा और भी खतरनाक बन जाती है बारिश के महीनों में। और रास्तों पर पत्थर भी बहुत ज़्यादा गिरते रहते हैं, तो थोड़ा रिस्की भी हो जाता है ट्रेवल करना उस दौरान, और कभी कभार कुछ हादसे भी हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान आप ज़रूर दें। और विंटर्स के टाइम नवंबर से मार्च में तो यहाँ पर कुल्फी जमा देने वाली ठंड होती है, लेकिन आप साथ में स्नोफॉल भी एंजॉय कर सकते हो उस टाइम। तो अगर आपको ठंड से कोई दिक्कत नहीं है तो विंटर्स में तो क्या ही कहने इस जगह की खूबसूरती के। अब बात करते हैं कि किन्नौर घूमने के लिए आइटिनरी क्या होगा। तो डे 1 को अगर आप शिमला तक पहुंच जाते हो सुबह सुबह, तो उस दिन आप शिमला में ही स्टे मत कीजिए। हो सके तो 2 घंटे के लिए शिमला से थोड़ा बाहर की तरफ एक होटल लेकर फ्रेशन अप होकर आप निकल जाइए डायरेक्ट सांगला के लिए, क्योंकि शिमला आप रिटर्न के टाइम स्टे कीजिए और एक्सप्लोर करिए, क्योंकि पूरा किन्नौर घूमने के बाद आप बहुत ही टायर्ड हो जाओगे
और रिटर्न के टाइम शिमला में आप एक नाइट स्टे भी कर सकते हो आराम करने के लिए, और आसपास के कुछ जगह भी आराम से आप एक्सप्लोर कर सकते हो। वरना किन्नौर घूमने के बाद रिटर्न में आप बिना कोई ब्रेक के फिर से अपने घर के लिए ट्रेवल करोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए भी। तो शिमला से सांगला तक की दूरी है 220 किलोमीटर और आपको लग जाएंगे 8 से 10 घंटे ट्रेवलिंग में ही। लेकिन ऑन द वे पर आप बहुत सारी जगह भी एक्सप्लोर करते हुए जाओगे, जिसमें पहला आता है शिमला से थोड़ा सा आगे जाकर ही कुफरी। वहाँ पर आप रुक सकते हो ऑन द वे पर एशिया का मोस्ट डेंस फॉरेस्ट का व्यू पॉइंट पर, जिसका नाम है ग्रीन वैली। फिर वहाँ से कुछ दूर जाने के बाद आता है नरकंडा। वहाँ पर आपको एक व्यू पॉइंट भी मिलेगा जहाँ से बहुत ही शानदार हिमालयन माउंटेन रेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। साथ में कुछ टेम्पल्स भी है वहाँ पर जो आप विजिट कर सकते हो। लेकिन आप ज्यादा टाइम हर एक व्यू पॉइंट पर ना बिताएं क्योंकि सफर बहुत ही लंबा है सांगला तक का। फिर नरकंडा क्रॉस करने के बाद आप फिर से पहाड़ के थोड़ा नीचे की तरफ एकदम सतलुज नदी के साइड से होते हुए आप जाकर पहुंचोगे रामपुर बुशर, जहाँ पर आप कर लीजिए अपना लंच। फिर आप जर्नी को कंटिन्यू कीजिए और फिर यहाँ से आप ऊपर की तरफ फिर से क्लाइंब करोगे और आपको ठंड भी थोड़ा बहुत लगना शुरू हो जाएगा और थोड़ा थोड़ा स्नो पिक माउंटेन्स भी आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और इन्हीं माउंटेन पिक्स को देखते देखते आप एंटर कर जाओगे किन्नौर में। और किन्नौर एंटर करते ही पहले आता है तरंडा माता की मंदिर, जहाँ पर सब लोग रुकते हैं। जितने भी गाड़ी इस रोड से होकर गुजरते हैं सब माता के आशीर्वाद लेकर ही यहाँ से अपने सफर को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, क्योंकि आगे के रास्ते सच में बहुत ही खतरनाक है। हिमाचल का वन ऑफ द टफेस्ट रोड्स में से है ये जगह, जिसका नाम है तरंडा ढाक। आपने बहुत सारी वीडियोस में ये जगह तो कभी ना कभी देखा ही होगा। एकदम पहाड़ों को काट कर अंदर से होते हुए रास्तों को बनाया गया है और काफी थ्रिलिंग भी लगता है इस रोड से ट्रेवल करना। और इसी थ्रिलिंग और एडवेंचरस सफर को आपने ड्रोन से कैप्चर करने के लिए फ्लाई किए ही थे कि अचानक इतना ज्यादा तेज हवा चला और कुछ ऐसा हादसा हो गया। पता नहीं अचानक मेरा ड्रोन जो है अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और तेजी से आके जो यहाँ पर लगा के धड़म करके तो पूरा जो हालत उसका जो है ऐसा हो गया कुछ। शिट। फिर तरंडा ढाक क्रॉस करके हम लोग लिए इवनिंग के टाइम एक छोटा सा ब्रेक और अंधेरा भी हो गया था और शाम के 8 बजे के आसपास हम लोग जाकर पहुंचे सांगला वैली। यहाँ पर हम लोग रुके थे होटल मधु पर। काफी अच्छे स्टाफ लोग थे वहाँ के और स्टे भी काफी कंफर्टेबल था। और ऐसा ही खत्म होगा आपका डे 1 किन्नौर ट्रिप का। डे 2 को आप निकल जाइए सांगला से इंडिया तिब्बत बॉर्डर की तरफ, इंडिया का लास्ट विलेज चितकुल के लिए। और पूरा जर्नी इतना ज्यादा खूबसूरत है कि क्या ही बताएं। आप कहीं पर भी रुक जाओ वो भी आपको एक व्यू पॉइंट लगेगा। पाइन ट्रीज, रॉक गार्डन्स और स्नो कैप्ड माउंटेन्स बेहद ही खूबसूरत लगता है हर एक जगह। हम लोग अप्रैल में गए थे तो बर्फ के साथ साथ ग्रीनरी भी भरपूर देखने को मिला और वेदर भी काफी क्लियर और प्लेजेंट था। ना ही बहुत ज्यादा ठंड और ना ही गर्मी। बहुत ही सही जगह है, बहुत ही सुंदर है। ऐसा पूरा रॉक गार्डन जैसा बना हुआ है, चारों तरफ पत्थर पत्थर और आपको पाइन ट्रीज और ये पूरे जगह के जो व्यू है क्या ही शानदार है। वाओ, हाँ ये पूरा जम गया है। ये बहुत जमा हुआ पानी है। और बाप और अगर आप बजट ट्रेवलर हो तो आप HRTC के बस से भी ट्रैवल कर सकते हो, जहां आपको शिमला से सांगला तक डायरेक्ट बस मिल जाएगा। हर दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग 6-7 बजे के आसपास स्टार्ट होती है। फिर सांगला में एक रात स्टे करने के बाद अगले दिन आप सांगला से राक्षम या तो डायरेक्ट चितकुल भी जा सकते हो। फिर चितकुल में एक दिन रहने के बाद आप अगले दिन बस से रिकोंगपिओ और फिर वहाँ से कालपा भी जा सकते हो। तो इस तरह आप अपना ट्रैवल को प्लान कर सकते हो बजट में। अभी ये जो आगे देख रहे हो जगह इसका नाम है रक्षम और रक्षम से आगे है चितकुल, 10 किलोमीटर और आगे है। नीचे जो दिख रहा है बहुत सारी जो है कैंप्स लगे हुए हैं नदी के साइड में जो है, तो लोग यहाँ पर आके कैंपिंग भी करते हैं। तो रक्षम में ही अगर आपको कैंपिंग वगैरह करना है यहाँ पर ऑप्शन है, आप कर सकते हो, बस थोड़ा ध्यान देना होता है। हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप अपने खुद के व्हीकल से ट्रेवल करते हो यहाँ पर तो आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से ड्राइव करें इस तरह के टेरेन्स पर और कहीं पर भी पार्किंग ना करें, क्योंकि रास्तों पर पत्थर गिरते रहते हैं और थोड़ा रिस्की भी हो जाता है इस रोड पर ट्रेवल करना और कार को स्टॉप करना। फिर चितकुल पहुंचकर आप यहाँ की गाँव को एक्सप्लोर कर सकते हो, जहाँ पर आप जा सकते हो इंडिया का आखिरी पोस्ट ऑफिस, आखिरी ढाबा और साथ में जाइए यहाँ की एक बहुत ही फेमस चितकुल माता के मंदिर पर। और यहाँ की आसपास के लैंडस्केप तो जस्ट ब्रेथ टेकिंग है।
तो आपको एक बार बताते हैं इस जगह के बारे में। जो चितकुल माता है, शिरोमणि माता, जब वृंदावन से निकले थे तिब्बत के जर्नी में, तो उस टाइम पे वो बहुत सारे यहाँ के गांव से होते हुए गुजरे थे, लाइक सिरमौर, घरवाल और बहुत सारे गांव से गुजरने के बाद लास्ट में चितकुल आके जो है सेटल हुए थे। और यहाँ पे लोग मानते भी है बहुत कि जो है यहाँ पे जो है माता देवी जो है इन सारे गांव का जो है रक्षा करती है। और इस जगह का नाम भी जो है चितकुल माता के नाम से ही पड़ा है, चितकुल। फिर थोड़ा नीचे की तरफ आप जाइए बांसपा रिवर के सामने, और यहाँ पर तो आप फोटोज वीडियोस लेते लेते थक जाओगे। सच में काफ़ी पिक्चरियस जगह है और बहुत टाइम आप यहाँ पर बिता दोगे। आपको यहाँ से जाने का मन तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप किन्नौर के साथ साथ स्पीति वैली भी कवर कर रहे हो तो आपको चितकुल से थोड़ा जल्दी ही निकलना होगा, क्योंकि आपको फिर यहाँ से बहुत ही लंबा और टायरिंग सफर तय करना होगा, जहाँ पर आप नाको होकर जाकर पहुंचोगे ताबो में, जो आपको स्पीति वैली का डिटेल इन्फॉर्मेशन इसके नेक्स्ट वीडियो में जानने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि ये आइटिनरी सिर्फ किन्नौर के लिए है, तो इसमें आप जो है चाहो तो एक रात चितकुल में भी रुक सकते हो। आपको बहुत ही अच्छा और सुकून फील होगा यहाँ पर रुक कर। हाँ, थोड़ा ठंड भी ज्यादा होती है यहाँ पर रात के टाइम। मुझे तो ये जगह बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। हम लोगों के पास अगर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम होता तो हम लोग जरूर रुकते यहाँ पर। फिर आप अच्छे से चितकुल की खूबसूरती को अपने आंखों में कैप्चर करके निकल जाइए कल्पा के लिए। ऑन द वे पर आप लंच भी कर लीजिए सांगला में, या थोड़ा सा आगे जाकर बीच रास्ते पर एक अच्छा जगह देखकर। और फिर कुछ 2.5 से 3 घंटे के सफर के बाद आप जाकर पहुंचोगे रिकोंगपियो, जो कि हेडक्वार्टर टाउन है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ के मार्केट में आप चाहो तो थोड़ा रुक भी सकते हो और कुछ खरीदारी भी कर सकते हो। आसपास के नज़ारे काफ़ी सीनिक है। और रिकोंगपियो से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप जाकर पहुंचोगे कल्पा में, जहाँ से पूरा किन्नौर कैलाश की पहाड़ी आपको एकदम आपके आंखों के सामने देखने को मिलेगा। यहाँ से दिखता है पूरा कैलाश? सामने दिख रहा है। कौन सा वाला? इधर दिख रहा है, वी शेप को देखो, इधर लगाऊंगा आप जूम करके ना, क्लोज ये वाले। हाँ, ये देखो सामने, ये समझ गया, ये वाला ना। हम लोग यहाँ पर जिस होटल पर रुके थे उसका नाम है होटल डेस्टिनेशन। अगेन कोई प्रमोशन नहीं है, ये एक जस्ट बजट होटल था। रूम्स ठीक ठाक थे, लेकिन होटल के बालकनी से व्यू कुछ इस तरह था। बस इन पहाड़ों में आप कहीं खो जाओगे। यहाँ पर तो लोग जुलाई अगस्त के टाइम किन्नौर कैलाश का परिक्रमा भी करते हैं। बहुत ही खतरनाक ट्रैक होता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। कुछ 5 से 6 दिन तो लग जाते हैं इस सर्किट को कंप्लीट करने के में। लेकिन फिर भी बहुत सारे श्रद्धालु हर साल यहाँ पर जाते हैं भोलेनाथ के दर्शन के लिए। अगर आप फिजिकली फिट हो तो यहाँ पर कभी ना कभी शिव जी के दर्शन के लिए तो आप ज़रूर ये ट्रैक ट्राई कर सकते हो। फिर उस दिन आप कल्पा में ही स्टे कीजिए, और अगले दिन सुबह का सनराइज तो आप बिल्कुल भी मिस मत करिए। जब सूरज की किरणें शिवलिंग के पीछे से निकलती है, बस और कुछ नहीं चाहिए। इसी व्यू को देखकर आप एकदम मनमोहक हो जाओगे। क्या ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिलते हैं। फिर होटल में ब्रेकफास्ट करके निकल जाइए कल्पा को एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पर पहले आप जा सकते हो एक सुसाइड पॉइंट पर। अब पता नहीं यहाँ पर किसी ने सुसाइड किया होगा भी कि नहीं, और सुसाइड पॉइंट नाम क्यों है इस जगह का वो तो मुझे भी पता नहीं। अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन नीचे की तरफ देखकर तो आपका सर जरूर चकरा जाएगा, बट व्यू काफी अच्छा है यहाँ से। और इसी रास्ते से आगे की तरफ जाकर आता है रोगी विलेज। वहां पर भी आप चाहो तो जा सकते हो। आपको बहुत सारे एप्पल ट्रीज वहां पर देखने को मिलेंगे। यहाँ की किन्नौरी एप्पल्स तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, और जुलाई से सितंबर के बीच का टाइम यहाँ पर एप्पल्स का सीजन होते हैं, तो उस टाइम आपको ज्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पर जाकर। फिर आप जाइए हुबुलंकर मोनेस्ट्री और कोटी माता की मंदिर, जो डेडिकेटेड है गॉडेस चंडिका देवी को, जो यहाँ के आसपास के रीजन्स को सुरक्षा करती है माता देवी, ऐसा कहा जाता है। फिर आप जाइए सामने ही नारायण नेगिनी की मंदिर, जो एक पगोडा स्टाइल की आर्किटेक्चर में बना हुआ है, और यहाँ से भी बहुत ही खूबसूरत आपको किन्नौर कैलाश की पहाड़ियाँ देखने को मिलते हैं। और इस जगह की कुछ इतिहास भी है कि महाभारत के टाइम जब पांडव वनवास के लिए निकले थे तो यहाँ पर रुक के नारायण भगवान का पूजा किए थे, इसलिए ये मंदिर डेडिकेटेड है भगवान नारायण और माता नागिनी को, जो माँ दुर्गा का ही एक अवतार है। और पूरे किन्नौर में आपको इस तरह के खूबसूरत लकड़ी के ऊपर हाथ से इस तरह की कारीगरी में बने हुए मंदिर देखने को मिलेंगे। फिर ये सब जगह कल्पा में एक्सप्लोर करने के बाद आप निकल जाइए सराहन के लिए। कुछ 3.5 से 4 घंटे आपको लग जाएंगे
पहुंचने में। आप चाहो तो कल्पा से डायरेक्ट रिटर्न भी कर सकते हो शिमला के लिए, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो, वरना आप एक रात ऑन द वे पर सराहन पर भी रुक सकते हो और आसपास के कुछ जगह भी एक्सप्लोर कर सकते हो। सराहन को गेटवे ऑफ किन्नौर भी कहा जाता है, जो कि स्थित है सतलुज नदी और इंडो टिबेटियन रोड के करीब 7100 फीट की ऊंचाई पर। और ये जगह भी फेमस है यहाँ की ब्यूटीफुल एप्पल ऑर्चार्ड्स, श्रीकंठ महादेव पीक की खूबसूरती, और इस जगह का दिल है स्थानीय रूप में देवी काली के 2 शिकारों वाले भीमकाली मंदिर, जो कि पारंपरिक किन्नौरी और तिब्बतियन आर्किटेक्चर में बनाया गया है। तो आप कल्पा से निकलकर सराहन पहुंचकर उस दिन ही शाम के टाइम आप विजिट कर लीजिए भीमकाली टेम्पल। वहाँ पर सुबह और शाम के टाइम आरती भी होती है, तो उस टाइम आपको विजिट करने में भी अच्छा लगेगा। और फिर वहाँ के एप्पल ऑर्चार्ड्स में थोड़ा टाइम बिताकर आप उस दिन नाइट स्टे कीजिए सराहन में ही। और फिर नेक्स्ट डे आप सुबह सुबह जाइए श्रीकंठ महादेव पीक के व्यू पॉइंट के लिए, जो बेस्ट होता है सुबह का टाइम विजिट करना, क्योंकि मौसम साफ रहता है और आपको अच्छे व्यूज भी देखने को मिलेंगे। आप फिर निकल जाइए शिमला के लिए, जो आपको 5 से 6 घंटे तो लग ही जाएंगे शिमला तक पहुंचने में। और शिमला पहुंचकर आप उस दिन बस रेस्ट कीजिए और शाम के टाइम शिमला के वाइब्रेंट मॉल रोड के एक्सप्लोर कीजिए, और अगले दिन सुबह उठकर शिमला के आसपास के कुछ जगह भी घूम सकते हो, जैसे कि जाकू टेम्पल, वाइसराय लॉज, कुर्फी वगैरह, जिसका एक डिटेल्ड वीडियो हम लोग के चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, जो आप देख सकते हो पूरी जानकारी के लिए। और फिर उस दिन हर एक जगह घूमने के बाद शाम के टाइम आप रिटर्न हो जाइए शिमला से चंडीगढ़ या दिल्ली के लिए, जहां से भी आपका रिटर्न ट्रेन या फ्लाइट है। और कुछ इस तरह ही खत्म होता है आपका 5 दिन का किन्नौर टूर। और इस ट्रिप को करने में जो खर्चा होगा आपका, वो कुछ इस तरह होगा। हाँ, अगर आप किन्नौर के साथ साथ स्पीति वैली भी घूमना चाहते हो तो इसका अगला वीडियो तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि स्पीति वैली में घूमने के लिए क्या क्या जगहें हैं और क्या प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो एक हाई एल्टीट्यूड प्लेस है, और कितना दिन चाहिए होगा हर एक जगह अच्छे से घूमने के लिए। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर नहीं किए हो तो, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। और ये वीडियो अगर पसंद आया है और यहाँ तक अगर देख चुके हो तो एक लाइक तो जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।